दोस्तों ऐसे तो ये चकली दीपावली पर ही बनते हैं, पर आज का ये अगर देखिएगा तो आप हर दिन खाना चाहेंगे। अगर इस तरीक़ा से बना करके स्टोर करके रखिए तो ये चाय के साथ भी ले सकते हैं। दीपावली है तो चकली तो बनता ही बनता है, और अगर ना भी है तो भी आप इसे चाय के साथ नाश्ते में ले सकते हैं। ये छोटी मोटी भूख में या तो कहीं जा रहे हैं तब इसे सफ़र में ले जा सकते हैं। ये इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे होते हैं कि आप कभी भी खाइएगा तो इससे बोर नहीं होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेहूं के आटे से ये चकली बनाना। तो पहले हम एक वाइट कपड़ा लेंगे, इसे हम बिछा लेते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे 1 कप गेहूं के आटे। आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 कप लिए हैं और यहाँ पे आधा कप यानी कि टोटल 1.5 कप लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, अब कपड़ा जब भी लें वाइट ही लें। ऐसे इस तरीक़ा से मुट्ठी में लपेट लेंगे, जितना है हमारा ऐसे हम बांध देंगे इस तरीक़ा से। कपड़े थोड़े हमारे बड़े हैं, आप चाहें तो हैंकी वगैरह छोटे भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीक़ा से इसे बांध दिए, पोटली बना दिए। अब यहाँ पे स्टीम करने के लिए हम जो केक बनाते हैं ना वो लिए हैं। ऐसे इस तरीक़ा से आटे को नीचे रखेंगे और ऊपर से इस कपड़ा को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे इस तरीक़ा से ढक देंगे। ये लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा सा टब लिए हैं, उसमें हम पानी डाल दिए हैं और स्टैंड है। अब इसमें रख देंगे, ऐसे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अब इसे हम ढक करके रखेंगे, कोई भी गैस वगैरह ना निकले। अब 15 मिनट हो गए हैं। बर्तन तो गर्म है पर कपड़े हल्के गर्म होते हैं, तो इसलिए इसे आराम से अब निकाल लेंगे। अब इसे कपड़े को खोलेंगे, इसमें से ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी क्योंकि मेरे आटे हैं जो अच्छी तरीक़ा से स्टीम हो गए हैं। तो ये लीजिए, इस तरीक़ा से ये एकदम सेट हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये हुए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरीक़ा से हो गए हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीक़ा से थोड़ा सा हल्का सा करेंगे तो ये आराम से टूट जाएंगे। तो ये लीजिए, तो इसे हम तोड़ लिए। अब इसे क्या करना है कि इसे छन्नी से छानना है, तो उसके लिए हाथों से इस तरीक़ा से पहले तोड़ लेंगे तो ये आराम से टूट जाते हैं। अगर गर्म है तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद करिएगा, क्योंकि आटा स्टीम हुआ है तो अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म होते हैं, तो इसलिए तुरंत मत करिएगा, थोड़ा ठंडा होने का वेट करिएगा। अब यहाँ पे छन्नी लिए हैं और एक थाली लिए हैं। अब इस तरीक़ा से इसे छान लेंगे क्योंकि इसमें गांठे पड़ गए हैं। तो इस तरीक़ा से आज जो इसमें जो रहेंगे गांठे उसे इस तरीक़ा से रगड़ दीजिएगा, या तो चम्मच के सहायता से कर लीजिए, तो ये आराम से टूट जाते हैं। तो चम्मच से इस तरीक़ा से रगड़ के इसको हम तो सारे को इसी तरीक़ा से पहले छान लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, तो आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, ये अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधी चम्मच ये हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो लाल मिर्च से ही हो जाएंगे। और 2 चुटकी इसमें हींग जरूर डालिएगा, और स्वादानुसार नमक, तो आधी चम्मच इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, नमक अपने हिसाब से। 1 चम्मच डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल, ये ज़रूरी है, बिना तिल के ये बनेंगे नहीं, क्योंकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे, इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप मिक्स करके आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, तेल बगैर डाले हुए। सिर्फ मसाले और आटे को स्टीम कर करके आप इसको बना करके रख दीजिए कोई डब्बे में, तो आप महीनों 2 महीनों तक इसे फिर जब मर्जी हो जब इसे आटा गूँथ लीजिए और बना लीजिए। आप तेल तभी डालिएगा जब इसे बनाना हो। तो ये लीजिए, इस तरीक़ा से हमने मिक्स कर लिए। अब थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे, जिस तरीक़ा से आटे रोटी चपाती के लिए बनाते हैं ना, बस उसी तरीक़ा से इसे बनाना है। तो उसी तरीक़ा के डो इसे लगा लेंगे, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा डो लगा लिए इस तरीक़ा से, तो ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा ही गीला है। तो इस तरीक़ा से हमें चाहिए, ये ऊपर से सूख न जाए तो हल्का सा इसके ऊपर तेल लगा देंगे इस तरीक़ा से। ऐसे ढक करके रख देंगे। अब यहाँ पे हम मशीन लिए हैं और ये रहा स्टार वाला, तो अब इसमें सेट कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे जब भी करिए तो इसमें तेल लगा दीजिए। हमने सभी को ग्रीस कर लिए हैं, बगैर तेल के लगाएंगे तो इसमें चिपकने का डर है। अब इसे सेट कर लेंगे।
अब इसे हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से लंबा करके इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे इसे, तो ये लंबा है, पहले इसे उठाना है। तो ये हो गए। अब इसे इस तरीक़ा से लॉक करेंगे। तो ये मशीन को अब बंद कर दिए। ये हो गए। टाइट करना है इसे। अब यहाँ पे थाली लिए हैं और थाली में भी हमने तेल लगा दिए हैं, ग्रीस कर दिए हैं। अब यहाँ पे चकली बनाएंगे। तो इस तरीक़ा से ये देखिए, तो पहले इस तरीक़ा से रोल करेंगे इसे गोल, ऐसे इस तरीक़ा से गिराते हुए जाएंगे, इसे इस तरीक़ा से घुमाते हुए जाएंगे। इस पे प्रेशर डालते रहेंगे कि ये चकरी हमारा निकलते रहे। तो ये देखिए, तो ये हमारा चकली बन के तैयार हो गए इस तरीक़ा से। ये देखिए, तो ये लीजिए, इस तरीक़ा से हमने बना करके कुछ छोटा कुछ बड़ा बनाए हैं। आप चाहें तो एक ही परफेक्ट बनाएं, क्योंकि छोटे डालते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए कुछ छोटे या बड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने तेल लिए हैं। तेल को अच्छी तरीक़ा से गर्म करना है। ठंडे तेल में इसे बिल्कुल मत डालिएगा, यानी कि कम हॉट पूरा होना चाहिए। तो ये लीजिए, ये पूरी तरीक़ा से गर्म कर दिए हैं, नहीं तो ये बिखर सकते हैं अगर तेल गर्म कम हुए तो। अब यहाँ पे आराम से उठाएंगे, इस तरीक़ा से डालते जाएंगे। तो इसमें जितना आए उतना ही डालना है। अब इसमें ऊपर वाला झाग हटने देंगे, इसे तुरंत नहीं पलटना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। गैस को यहाँ मीडियम पे रखे हैं। अब इसे हम इस तरीक़ा से पलटेंगे। ये देखिए, अब ये नहीं टूटेंगे। तो इस तरीक़ा से सभी को पलट देंगे, ऐसे गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो देखिए, ना ही ये टूटा और ना ही ये बिखरा, दम आराम से ये बन गए हैं। अब गैस को हम मीडियम कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब झाग बिल्कुल भी ख़त्म हो गए, यानी कि ये पूरी तरीक़ा से हमारे पक गए हैं। क्योंकि पहले भी आटे हमारे पके हुए थे, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं पकने में। तो इस तरीक़ा से हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर बनके ये तैयार हुए हैं। इसी तरीक़ा से सेकंड बैच भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले को भी डाल रहे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो गए इसी तरीक़ा से। अब इसे भी निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, सारे को बना करके हमने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी ये बनके तैयार हुए हैं। आप इसे 2 महीने तक भी रखिएगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, इतना क्रिस्पी या इतना टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, आज का रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दिवाली हो और चकली ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस दीपावली पर गेहूं के आटे का ये चकली ज़रूर एक बार बना करके देखिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार भी हो जाते हैं। आज का रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये चकली बना करके तैयार कर लेंगे, इस दीपावली का एंजॉय करेंगे।